गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आप सबके समक्ष गुरुजी डॉक्टर एस.पी. भारद्वाज, डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज जी इस चैनल के माध्यम से, जो उनके लिए चैनल बनाया गया है, वह अपने अनुयायी बाकी लोगों से सभी के सामने रूबरू हो सकते हैं, सभी से बात कर सकते हैं। उनके पास जितना ज्ञान है, उन्होंने जितना कुछ जीवन में किया है, या वो जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से लोगों के लिए करना चाहते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज जी कौन है, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, वो बताने से पहले मैं आप सबके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा। उदाहरण जैसे कि आजकल यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कोई नया घर लेने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले वो क्या सोचते हैं? नई गाड़ी लेनी है तो किस दिन लेनी है, कौन से रंग की लेनी है, मेरे अनुसार मुझे कौन सी गाड़ी, कौन सी रंग की, किस डेट को सूट करेगी। घर लेना है तो वास्तु चेक करेगा, किस लोकेशन पर वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, एग्जिट कैसे होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए। ये सब चीज़ें आदि वास्तु में आती हैं। अब किसी व्यक्ति को यदि अपनी हस्तरेखा दिखवानी है, हमारे हस्त में जितनी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का कोई ना कोई मतलब होता है, जो एक अच्छा पंडित ही आपको बता सकता है, या जो उसका ज्ञाता है वो आपको बता सकता है। आगे किसी को अपनी शादी डेट निकलवानी है कि शादी कैसे, कब, किस समय करना ठीक रहेगा, मैच करवाना पड़ता है, लड़का लड़की की कुंडलियाँ चेक की जाती हैं, कुंडलियाँ बनवानी होती हैं। जीवन में कभी भी कोई भी शुभ कार्य किसी भी दिन करना है तो वो दिन कौन सा होता है, महीने में कोई भी एक दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता होगा, वो पंचांग के अकॉर्डिंग और कैसे जो है ये अच्छे पंडित और गुरु जो होते हैं वही निकाल पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों कि इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज जी को आप सबके समक्ष लाया जा रहा है, जो अपने ज्ञान से आप सभी का पूर्ण रूप से कल्याण करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आते हैं कुछ डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज जी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज जी ने थल सेना इंडियन आर्मी में 30 साल एज ए टॉप रिलीजियस टीचर, सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु के पद पर 30 साल कार्य किया है। उसके बाद वो वहाँ से रिटायर हुए एज ए ऑनररी कैप्टन, वो वहाँ से रिटायर हुए। उस समय भी वो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु के पक्ष पे थे। उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद तुरंत 2017, 18, 19 2 साल के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ पे वो श्री दुर्गा टेम्पल, रॉक बैंक, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पर वो एज ए प्रीस्ट, एज ए सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु के पद पर रहे 2 साल। वहाँ लोगों को संस्कृत, धर्म, हिंदू, शास्त्र, वेद, मंत्र आदि सभी का ज्ञान दिया उन्होंने। और उससे पहले 2016 में या 15 में वो मॉरिशस गए थे, वहाँ पे थे वो 3 महीने करीब। उससे पहले वो यूके, लंदन जा चुके हैं, वहाँ पे भी वो 4-5 महीने कुछ रहे। वहाँ पे भी उन्होंने ये धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये आपको आगे वीडियो में खुद उन्हीं की जुबानी पता लग जाएगा। और अभी तक भी वो सेवा में लगे रहते हैं, वो जन कल्याण करते हैं, जितना कुछ भी उन्हें आता है अपनी जितनी भी शक्ति से वो करते हैं। वो लोगों का भला करना, मार्गदर्शन देना। और गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी बुलाता हूँ, उन्हें सब लोग गुरुजी बुलाते हैं। गुरुजी संस्कृत में हवन, पूजा पाठ, वेद, मंत्र, हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और हर तरह के उसमें बहुत उत्तीर्ण हैं, निपुण हैं, और अवश्य आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो आइए अब खुद उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं कि गुरुजी के बारे में, खुद उन्हीं की जुबानी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्राम सुराया
जिला फिरोजाबाद से उद्धृत होकर मैंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मैं डॉक्टर सतीश बाबू भारद्वाज EME रिटायर्ड धर्म शिक्षक के पद पर 30 वर्ष 6 महीना 18 दिन रहा। गांव से 8वीं शिक्षा प्राप्त करके फिर मैंने श्री सांगवेश संस्कृत महाविद्यालय नरवन नरोरा बुलंदशहर में प्रथमा परीक्षा, तत्परांत पूर्व मध्यमा परीक्षा जो कि हाई स्कूल के समकक्ष होती है वहां से उत्तीर्ण की। उसके उपरांत इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंतर्गत श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो उच्च स्तरीय विद्यालय है वहां से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा शास्त्री श्री महावीर विश्वविद्यालय पश्चिम बिहार दिल्ली से की। आचार्य व्याकरण से श्री दक्षिणामूर्ति संस्कृत महाविद्यालय मिश्र पोखरा वाराणसी से की। उसके बाद मैं थल सेना में धर्मगुरु के पद पर अलंकृत हुआ। थल सेना में प्रथम हमने उच्च पहाड़ियों पर थल सेना की सेवा की और अन्य जगहों पर रहते हुए हमने सेवा की। दिल्ली में पोस्टिंग आने के बाद हमने PhD श्री लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से की। बाल्यकाल से श्रद्धेय पिताजी स्वर्गीय श्री पंडित रामवरुषलाल भारद्वाज गांव में पांडित्य कार्य करते थे। उसके उपरांत नजदीक में अबागढ़ कस्बा जो कि जिला एटा के अंतर्गत आता है वहां श्री गोपाल जी महाराज मंदिर में उन्होंने लगभग 40 वर्ष सेवा की। उसी प्रकार से मैंने भी सेना में रहते हुए अन्य जगहों पर दिल्ली, बड़ौदा, सिल्लीगुड़ी, झांसी, मथुरा, मेरठ सभी जगह पर हमने सेवा की। थल सेना में DGME से अवार्ड प्राप्त हुआ और कमांड GOC का भी हमें अलंकृत किया गया। बड़ौदा के अंतर्गत जो हमारा EME का सबसे विशेष मंदिर है वहाँ हमने 5 वर्ष विशेष सेवा प्रदान की और सेवा के फलस्वरूप हमें थल सेना ने संपूर्ण फल दिया जो ऑनरी कैप्टन प्राप्त हुआ। इस सेना में रहते हुए हमने बहुत से अधिकारियों की, बहुत से जवानों की, बहुत से जेसीओ की हर प्रकार से शुभाशीर वचन से सहायता की और इसी सेना में रहते हुए हमें प्रथम मॉरिशस बुलाया गया। वहां पर भगवान की कृपा से कल्याणी मंत्री तक हमारा परिचय हुआ और तरह तरह भक्तों को हमने पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा दी। अपने वास्तु ज्योतिष के द्वारा जो भी हुआ शुभाशीर वचन दिया। 2008 में हम पहली बार मॉरिशस गए किंतु थल सेना से छुट्टी कम मिलने के कारण से हम 2-3 महीने में वापस आना पड़ा। तदुपरांत 2009 में सरदार सिंह जी जो लैंडलॉर्ड है इंग्लैंड के, उन्होंने हमें इंग्लैंड बुलाया और इंग्लैंड बुलाने के बाद समस्त हमारा खर्चा पानी दिया। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया हमें। मार्गदर्शन में हमें माननीय MP साहब वीरेंद्र शर्मा जी मिले, प्रेमपाल शर्मा जी जो NRI हैं, पंजाब के पूरे के एडवाइजरी हैं वो मिले। उन्होंने हमको गृह मंत्री जी से बात विशेष परिचय कराया। वहाँ पर रमेश चंद्र पंडित जी से मुलाकात हुई, नथीलाल जी से मुलाकात हुई और अन्य लोगों से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा रहा। वहाँ भी हम छुट्टी कम होने के कारण 2 महीना ही रह पाए। तदुपरांत लौटने के बाद थल सेना से रिटायर होने के बाद
हम पुनः मॉरिशस गए और मॉरिशस में भक्तों के प्रति हमारा श्रद्धा भाव देखकर हम भाव विभोर हो गए। तो हमने लगभग 6 माह हमने मॉरिशस में लगाया। जब पुनः इंडिया आए तो भगवती की कृपा से श्री दुर्गा मंदिर रॉक बैंक ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ष का वीजा मिला। हमने 2 वर्ष तक वहां पर हर प्रकार की धर्म शिक्षक के रूप में शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूजन अर्चन कराया और सन्मार्ग दिखाया लोगों का। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद मंदिर वालों ने हमें संपूर्ण जो कुछ सेवा भाव था उसका फल दिया, प्रणाम किया, शुभाशीर्वाद वचन सभी भक्तों को, मंदिर वालों को भी और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, मॉरिशस वालों को भी, इंग्लैंड वालों को भी। जो हमारा सौभाग्य हुआ कि हमने 3 देशों की यात्रा की थी। 3 देशों की यात्राओं में बहुत सुखद हमारा आहार, व्यवहार, विचार बहुत सुंदर रहा। सम्मान मिला, आर्थिक सहायता भी मिली और लोगों ने प्रसन्नता से कहते भगवान कैसे प्रसन्न होता है, तो हम तो भगवान के भक्त हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। न हमने कभी लालच किया और न करना चाहते, भगवान की कृपा है। पत्र पुष्प फल फूल जो भी भक्तों ने दिया उसको हमने मान सहित, सम्मान सहित स्वीकार किया और बहुत अपेक्षा से ज्यादा हमारा मान सम्मान किया। वस्त्र आदि से, डॉलर आदि से, किसी भी प्रकार से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब यहाँ आकर के हमने श्री दक्षिणामूर्ति महाराज के नाम से ज्योतिष कार्यालय पटेल नगर में खोला हुआ है। किंतु कोरोना काल में व्यवधान आने के कारण कम आना जाना हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि घर से ही तो शिक्षा दीक्षा भक्तों के प्रति कल्याण हो ऐसा किया जाए। हमने वास्तु में काफी ज्ञान रखा हुआ है, वास्तु का नक्शा भी हमने स्पेशल बनाया हुआ है। हम हमेशा कहते हैं जैसे रसोई है साउथ ईस्ट में, दक्षिण ईस्ट कोने में हो तो निश्चित है कोई व्यवधान नहीं होता। यदि नहीं है तो साउथ ईस्ट कोने में कुछ न कुछ आप अग्नि का वास करो, जैसे हीटर है या और कोई चीज का उपयोग करो तो उसका दोष कम हो जाता है। बाकी जब मिलेंगे कोई समस्या होगी तो हम बताएंगे। पानी ध्यान रखो, नॉर्थ ईस्ट में हो तो बहुत अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में देवालय हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा शास्त्र का मत है। साउथ वेस्ट कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा कष्ट संकट आ सकता है। उसके लिए भी यदि किसी का है तो हमसे उपाय पूछ सकता है। वास्तुस्पते प्रतिजानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवाना सत्वे में प्रतिदन्नो चुका सुसन्नो भवद विपदे संचरित परे। वास्तु का मंत्र है। कहते हैं वास्तु यदि घर का ठीक हो तो बहुत बड़े सुख शांति समृद्धि दे सकता है। पति पत्नी को उत्तर की दिशा में सोया जाए तो बहुत अच्छा होता है, और लाल गुलाब की बनावटी या असली फूल रखे तो पति पत्नी में विवाद नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जिस प्रकार से धन के लिए अगर उत्तर की तरफ आपकी अलमारी खुलती है उसमें धन रखेंगे तो निश्चित है धन की समस्या पैदा नहीं होगी। साउथ वेस्ट को बच्चों को फेस करके पढ़ाएंगे तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। उनके सामने ग्लोब लगा दें, और मैंने बताया था पहले कि ओम ह्रीम अशीदाय नमः इस मंत्र का जाप पीपल के पेड़ के पास कराए तो निश्चित है जो बच्चा शून्य होगा वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। वास्तु में तरह तरह के उपाय हैं, तरह तरह के विचार हैं। दिल्ली के अंदर ये गौतम फार्म हाउस था, कोई सज्जन कलकत्ता से आए 4 लाख रुपए ले गए और कुछ नहीं किया, परंतु हमने जाकर के जो उपाय था साधारण तरीके से बताया और जो उन्होंने फल फूल दिया हमको, हमने सह स्वीकार किया। आज उनके घर में सुख शांति समृद्धि। साकेत मेट्रो स्टेशन से अंदर जो है एक गौतम फार्म हाउस है, वहां भी हमने उनका कल्याण किया। हमारे अन्य भक्त हैं दिल्ली में, एक भक्त ने तो हमको प्रसन्न होकर के कार भी दी थी। तो
हमने कभी लालच नहीं किया, किंतु आप लोगों के कल्याण के लिए जो भी उपाय किया है, भगवान का ध्यान करके, स्मरण करके, ये हनुमान बाबा की कृपा से जो सरस्वती बुलवाती हम बोलते हैं। और निश्चित बात है कि आज तक जो किया है उसमें 99% हमको सफलता प्राप्त हुई। हम भगवान नहीं है, परंतु जो उपाय या साधन ज्योतिष के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा या मस्तक रेखा के द्वारा विचार करते हैं, भगवान के द्वारा, कुंडली के द्वारा, जो भी व्यक्ति चाहता है हम उसकी समस्या का समाधान पूर्णतः कोशिश करते हैं। मैं फिर कहता हूं, विश्वासम फलदायकम। मुझे भी विश्वास था भगवान पर, इसलिए छोटे से गांव से निकलकर भगवान ने हमको अपार सुख संपत्ति समृद्धि दी, विदेश यात्रा दी, थल सेना में मान सम्मान दिया। ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर की जब कृपा होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्षणध्वम किम न जानाति दातारम किम करिष्यति। क्षणभर बाद क्या होने वाला भगवान ही जानता है, ये सभी जानते हैं। परंतु जब कोई कुआं के पास जाता है तो सीधा जाएगा तो उसमें गिर सकता है, और पास में होकर निकलेगा तो मार्ग मिल जाएगा और आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार से ज्योतिष, वास्तु या कर्म धर्म आपका ये आगे बढ़ाता है। बाड़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाड़े अपने कर्मा। पिता के कर्म धर्म से पुत्र बढ़ता है, और खेती में जितनी मेहनत करो उस प्रकार से खेती फल देती है। उसी प्रकार से शास्त्र हमें ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के बाद वो शिक्षा प्रदान करता है, और शिक्षा के द्वारा आप सन्मार्ग को चल करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लोक को भी सुधार सकते हो, परलोक को भी सुधार सकते हैं। तो हमने साधारण से जीवन से, बचपन की अवस्था से सुधारते हुए अपना जीवन सुधारा, और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अग्रसर होते गए। आज भगवती की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, श्री दक्षिणामूर्ति की कृपा है कि विद्या बुद्धि के कारण सब तरह की सुख शांति समृद्धि है। तो हमें चाहते हैं हमारा ज्ञान जो भी है प्रचार प्रसार आप तक पहुंचे और आपके काम आए, और आपका कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो। जो व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहते हैं, फोन नंबर दे रखा है, उससे कर सकते हैं। और किसी प्रकार से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि चारों तरफ थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी रहती, कभी किसी भक्त के पास, कभी किसी के भक्त के पास जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग संपर्क करके मिलेंगे तो अच्छी बात होगी। किंतु ये विश्वास कीजिए, विश्वासम फलदायक। विश्वास हो तो अवश्य आइए। बाकी भगवान संपूर्ण है, हम संपूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, आपको जो मार्ग दिखाएंगे वो निश्चित है उसमें 99% आपको पूर्ण सफलता होगी, 1% भगवान के ऊपर है। इसी प्रकार से हम सबको शुभ आशीर्वाद देते हैं, शुभ वचन देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से आपको सुख शांति समृद्धि कल्याण हो। धन्यवाद।